प्यारे दोस्तों नमस्कार। गुरुजी नीरज स्टडी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द प्रकरण, शब्द परिचय एवं शब्द के भेद, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा, जिससे आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तथा दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा एक प्यारा सा कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शब्द परिचय एवं शब्द के भेद में शब्द प्रकरण को जानेंगे कि शब्द प्रकरण क्या होता है। सबसे पहले इसकी शब्द प्रकरण की परिभाषा समझते हैं। दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल, दो या दो से अधिक वर्णों का सार्थक मेल शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? शब्द कहलाता है। सार्थक की बात हो रही है साथियों। सार्थक शब्द तो कोई भी हो सकता है, निरर्थक और सार्थक, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सार्थक शब्द की बात यहाँ पे की जा रही है कि दो वर्णों का जब मेल होता है और जब वह सार्थक बन जाते हैं तो शब्द कहलाते हैं। उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे दो उदाहरण हमने लिया है। ये मोमास, मोमास और एक यहाँ पे है समोसा। अब दोनों से आप समझ गए होंगे, मोमास और समोसा शब्द ये भी है, मोमास भी है शब्द और समोसा भी एक शब्द है। लेकिन समोसा समझ में आ गया होगा, समोसा नाम लेते ही आप समझ गए होंगे समोसा है। लेकिन मोमास का मतलब बिल्कुल ही समझ नहीं आता कि है क्या चीज़, इसलिए ये क्या हुआ, निरर्थक शब्द कहलाया, क्योंकि इसमें वर्णों का सही मेल नहीं है, इसलिए ये सार्थक नहीं है। और जबकि समोसा एक सार्थक शब्द है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं। तो आपका दूसरा उदाहरण है हापो। हापो, हापो क्या है? हापो, हापो और पोहा। हापो सुन करके अजीब लगता है, ऐसा महसूस होता है कि है क्या, मतलब एक सार्थक शब्द प्रतीत नहीं होता। लेकिन जब पोहा की बात आती है तो झट से हमारे दिमाग की बात आती है कि पोहा, यहाँ पे पोहा के बारे में बात हो रही है, पोहा शब्द के बारे को यहाँ पे इंगित किया जा रहा है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे सार्थक शब्द क्या होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। भाषा विज्ञान में शब्दों को रूपिम कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको याद रखिएगा। रूपिम है क्या चीज़? भाषा विज्ञान में शब्द को हम रूपिम कहते हैं। चलिए साथियों अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है। विशेष महत्वपूर्ण बात है, IMP, वेरी IMP, ये हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेष रूप से याद रखिएगा कि सबसे छोटी सार्थक इकाई शब्द होती है, सभी का एक क्रम बना होता है। चलिए जैसे अब आ यहाँ पे दिया है, आ से आम, आ से अक्षर सार्थक इकाई। जैसे आ से जब आम बन गया और आ से अक्षर, दोनों ही सार्थक शब्द हैं। जैसे ऊपर ये ऊपर दिया गया है कि मोमास और क्या दिया है, मोमास और हापो, तो ये दोनों ही क्या हैं, निरर्थक हैं, सार्थक नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। अब शब्दों का वर्गीकरण समझेंगे। शब्दों का वर्गीकरण हम सबसे पहले समझेंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत आते हैं साथियों, एक यहाँ पे क्रमशः दिया गया है। सबसे पहले है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, फिर है देशज शब्द और फिर है विदेशज शब्द। ये चारों शब्द आते हैं किसके उसमें, ये चारों शब्द आते हैं उत्पत्ति के आधार पर। अब आगे और एक और शब्द है संकर शब्द। संकर शब्द भी उत्पत्ति के आधार पर आता है। ये पांचों शब्द आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें रूढ़ शब्द, जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ये तीनों शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जिसमें सबसे पहले एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द, ये सभी शब्द आते हैं अर्थ के आधार पर। और अब आगे देखते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण है इस प्रकार। सबसे पहले है विकारी,
प्रयोग के आधार पर दो प्रकार के शब्द होते हैं। ये पहला है विकारी, पहला क्या हुआ विकारी शब्द, और दूसरा कौन सा हो गया अविकारी। दूसरा कौन सा साथी होगा अविकारी शब्द। तो सबसे पहले हम प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द को समझते हैं कि इसमें कौन कौन से शब्द समूह आते हैं। तो विकारी शब्द में सबसे पहले संज्ञा, दूसरा नंबर में सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया, ये सभी आते हैं अविकारी विकारी। मतलब विकारी का मतलब होता है, विकारी का मतलब हुआ कि लिंग, वचन और कारक इसमें कहीं न कहीं विकार उत्पन्न होता है। इसको और आगे जब अगली वीडियो में अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अभी इसके मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखते हैं इसमें। चलिए, अब विकारी के बाद हम अविकारी शब्द देखते हैं। अविकारी शब्द साथियों, अब अविकारी शब्द में है सम्मिलित, क्रिया विशेषण, फिर संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। याद रखिएगा, सबसे पहले है क्रिया विशेषण, फिर दूसरा है संबंध बोधक, फिर है समुच्चय, तीसरे में है समुच्चय बोधक, और फिर है विस्मयादि बोधक। तो चलिए साथियों, अब आगे देखते हैं। उत्पत्ति, उद्गम, उत्पत्ति, उद्गम, स्रोत, मूल, इतिहास के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो इसके अंतर्गत हैं तत्सम, तत्सम आते हैं। तत्सम शब्द कौन कौन से होंगे, कौन कौन से हैं, इसमें उदाहरण हमने लिया है, कुछ शब्दों के उदाहरण लेख रखे हैं, इसको समझाने के लिए देखिएगा ध्यान से। सर्प, दुग्ध, अग्नि, पर्ण, ये सभी तत्सम श्रेणी में आते हैं और बहुत से उदाहरण हैं, पर हमने कुछ मुख्य उदाहरण यहाँ पे लेकर के स्क्रीन रखे हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव में सांप, दूध, आम, पत्ता, और फिर इसके बाद है देशज। देशज शब्द के अंतर्गत लोटा, बाट, पगड़ी, मोड़ी, मोडी, ये सभी शब्द आते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं विदेशज। विदेशज शब्दों के अंतर्गत जैसे बेवफा, औरत, बेईमान, कामचोर, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं विदेशज शब्द। फिर आगे है शंकर शब्द। आगे क्या है शंकर शब्द। शंकर शब्द में कौन कौन शब्द सम्मिलित हैं, दूध, डेयरी, दूध, डेयरी, और एक शब्द है रेल गाड़ी। तो चलिए साथियों, इसी के साथ ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे वीडियो के अपलोड होने का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तथा दोस्तों को शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो प्यारे दोस्तों, अब आपसे हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।